तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते, एक तरीका हमने पता कर लिया, बट दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल अगर आपको जीरो मिला तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जैसे जैसे बड़ा नंबर होते जाएगा बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा हमारे लिए फाइंड करना क्या स्क्वायर रूट होगा करके। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई लास्ट में है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। सो दिस विल कम आउटसाइड, दिस विल बिकम 4, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 4, और हर एक सिंगल वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, 4 into 4 into 4, 4 4 16, 4 64, दैट्स इट। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सिस्या क्लास ग्रेड 8 चैनल। और आज के क्लास में आप लोगों को मैं स्क्वायर रूट्स कैसे अच्छे तरीकों से निकाल सकते हैं वो सब चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। स्क्वायर रूट्स निकालने के कई सारे तरीके, किस तरीके के क्वेश्चन आपको आपके बुक में पूछे जाएंगे, वो सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट ऑल टॉपिक्स विल बी कवरिंग टुडे। आज की क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं जनरल वे, फिर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के हेल्प से और प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से कैसे इसे निकाला जाता है, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज नथिंग डिफरेंट दैन स्क्वायर नंबर का नंबर निकालना। कोई भी एक स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट जिसका निकाला जाएगा, उसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने से वापस से आपको नंबर मिल जाए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। यहाँ पे लेट्स से अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट का सिंबल इस तरीके से देता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं खुद से मल्टीप्लाई करके 25 बना लूं। यानी 25 किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा? 5। सो 5 into 5 ये 25 देता है, तो मैं 5 into 5 और इस रूट को बनाऊंगा। ये जो है रूट सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। इसको हम रेडिकल सिंबल भी कहते हैं, रेडिकल्स भी कहते हैं इनको, रेडिकल सिंबल। और ये जो है स्क्वायर रूट कहलाता है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट का सिंबल भी कहलाता है ये। अब स्क्वायर रूट के अंदर में अगर कोई भी दो चीजें सेम चीजें मल्टीप्लाइड होती है ना, वो जब बाहर आप निकालोगे तो सिंगल आ जाता है। तो ध्यान से देखना, यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर 5 into 5 लिखा हुआ है, करेक्ट। अगर मैं 5 और 5 का एक पेयर बना लूं, जोड़ी बना लूं, करेक्ट, पेयर को हम बोलते हैं जोड़ी। अब ये जो जोड़ी बन गई ना, इसको आप जब बाहर निकालोगे तो एक सिंगल 5 के तौर पे आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 5, ठीक। तो ये रिमूव हो जाएगा, कहने का मतलब ये रिमूव हो जाएगा, क्लियर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो आ गया है मेरे पास 5 आ गया है, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं इसी मेथड को यूज करते हुए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकालना है, तो 100 जो है वो 10 into 10 करने से लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर में 10 into 10 लिखूंगा, 10 into 10 क्योंकि 100 होता है। अगर मैंने 10 into 10 लिखा तो मैंने देखा स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये जब बाहर आ जाएगा तो मेरे पास सिर्फ 10 बचेगा। अच्छा, ऐसा हर एक नंबर के लिए नहीं होगा, कुछ नंबर्स ऐसे भी होंगे जिनके स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ नंबर रूट के अंदर रह ही जाएगा, वो भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे मिटाता हूं, आपको दिखाता हूं। लेट्स से अगर मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 15 है लेट्स से, करेक्ट। 16 का तो स्क्वायर रूट 4 होता है। लेट्स से मेरे पास 15 है, 15 को मैं लिखूंगा 3 into 5, क्या कुछ बाहर निकल पाएगा? नहीं, सिंगल बार है, तो ये रूट 15 हम फाइंड नहीं कर सकते, कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा। हाँ, इसको कैसे फाइंड करते हैं अगली क्लास में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसको किस तरीके से फाइंड करके डेसिमल में आंसर लाते हैं, वो भी हम देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। आज की क्लास में हम ये वाला पार्ट नहीं डिस्कस करेंगे। तो जो भी चीजें दो खुद से खुद मल्टीप्लाई रहती है वो चीज बाहर निकाल जाती है स्क्वायर रूट से, ये इंपॉर्टेंट चीज आपने समझ ली। अब एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के में कि सर -5 into -5 भी तो 25 होगा। हाँ, सही बोल रहे हो आप, लेकिन हम जो है स्क्वायर रूट हमेशा एक प्रिंसिपल रूट लेके चलते हैं, और स्क्वायर रूट जहां भी डिफाइन किया जाए, आपके बुक में भी जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वहां पे भी यही माना गया है कि स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का निकालोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर कंसिडर करें।
अगर आपको सिंपली एक क्वेश्चन आ गया कि रूट ऑफ 25 निकाल के बताओ, तो आप 5 ही लिखोगे, -5 गलती से भी मत लिख देना, -5 विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल रूट लिया जाता है, और प्रिंसिपल रूट हमेशा किसी भी नेचुरल नंबर का एक नेचुरल नंबर ही होता है, यानी पॉजिटिव नंबर होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। यही चीज मैंने अगले स्लाइड में लिख कर भी बताई है, एक बार देख लेते हैं इसको। जनरली हम कंसिडर क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट कंसिडर करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4 मैं सिर्फ 2 लूंगा, -2 नहीं लिखूंगा, ये ध्यान रखना। आपके बुक में भी यही लिखा हुआ है और जनरली भी यही कंसिडर किया जाता है कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का आप पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव वाला आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, रूट ऑफ 5 निकालो, रूट ऑफ 25 निकालो, तो आप 5 ही लोगे, रूट ऑफ 4 निकालो तो आप 2 ही लोगे। क्लियर? वो अलग सिचुएशन है जहां पे आपको प्लस माइनस लेना पड़ता है, वो अलग सिचुएशन है, वो भी मैं बता ही देता हूं आपको यहां पे। मान लो आपके पास रूट ऑफ 4 फाइंड करने के लिए बोला, तो आप 2 ही लोगे, -2 नहीं लोगे। लेकिन लेट सपोज आपके पास एक इक्वेशन है जहां पर आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। इस सिचुएशन में इस इक्वेशन का जो आंसर होगा, जब आप सॉल्व करोगे आपको समझ में आएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 जब लिखा है तो इसका आंसर प्लस या माइनस हो सकता है, क्योंकि जब मैं अगर यहां पे x इंटू एक्स इक्वल टू 4 हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स पड़ा हुआ है। यहां पे इस सिचुएशन के केस में x का 2 आंसर आएगा जरूर, मैं बिल्कुल मानता हूं आपसे। लेकिन इस वाले सिचुएशन में ओनली 1 आंसर विच इज +2, जिसको हम प्रिंसिपल रूट भी कहते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो 2 इंटू 2 भी 4 होगा, -2 इंटू -2 भी 4 होगा। यहां पे इस सिचुएशन में x को मैं 2 या फिर -2 भी लिख सकता हूं, ये 2 आंसर आएंगे। लेकिन हमेशा जब भी सिर्फ रूट दिया हुआ है, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लोगे। ये चीज मैंने यहां पे क्लियर कर दी, ये चीज ध्यान से रखना, नोट भी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जाके आपको बहुत काम भी आने वाली है। लेट्स मूव अहेड और कुछ नॉर्मल कॉमन नंबर्स यानी 10 तक के नंबर्स के हम स्क्वायर याद रहने, और सेम स्क्वायर रूट भी इन सब नंबर्स के स्क्वायर रूट भी आपको याद रहने चाहिए। तो वही चीज लिखी हुई है। और इसी के साथ एक और चीज पे हम लोग वापस से टच करेंगे, जो कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ प्रॉपर्टीज जब मैं डिस्कस कर रहा था स्क्वायर नंबर्स के बारे में, तब मैंने यूनिट डिजिट से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी बताई थी। वही प्रॉपर्टी मैं आज फिर से डिस्कस करूंगा। तो ये तो टेबल है, ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो याद रख लेना। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 -2 नहीं होता। हाँ, -2 स्क्वायर 4 होता है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस नहीं लेते, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है वो चीज, इसलिए हम पॉजिटिव ही लेते हुए चलेंगे आगे से। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो गया। तो जितने भी स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट जब आप निकाल रहे हो तो एक सिंगल नेचुरल नंबर बन के आ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा टेबल बना हुआ है। ऐसे ही 20 तक आप याद रख सकते हो स्क्वायर नंबर, उनके स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ के एक प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है इस सिचुएशन से रिलेटेड, जो ये चार्ट बना हुआ है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। 2 प्रॉपर्टीज वापस से हम रिकॉल करेंगे और उनसे क्वेश्चंस भी बनाएंगे, आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं इस पार्ट में, ठीक। तो पहला है, लास्ट डिजिट अगर आपके स्क्वायर नंबर का, जो भी स्क्वायर नंबर या कोई भी नंबर, उसका अगर 1,9 हो तो उसका जो स्क्वायर होगा, एक्चुअल में जो नंबर रहा होगा जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करेंगे तो मुझे 1 आएगा, ठीक है। कोई भी नंबर को स्क्वायर, कोई भी नंबर है, मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट उसके स्क्वायर का 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 1 है, 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करता हूं तो 81 आ रहा है, 1 आ रहा है, करेक्ट। अब मैं यहां पे कलर लगा के आपको बता देता हूं, ये जो 1 है ये वाला, और ये वाला 9 है, ये मेरा ये वाला पार्ट है, लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर का पार्ट है, ठीक है। 1 और 9, 1 का स्क्वायर किया तो लास्ट में डिजिट क्या आ रहा है। अब मैं आपको दूसरे कलर से बता देता हूं, लेट्स से दिस ब्लू कलर, लेट्स यूज यहां पे ब्लू कलर, लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इफ यू स्क्वायर 1 यू विल गेट 1 हियर, करेक्ट। यहां पे आप देखोगे तो ये 1 आ रहा है और ये 81 का लास्ट वाला 1 आ रहा है, करेक्ट। दिस इज द 1। वैसे ही अगर मेरे पास रिवर्स भी मैं आपको बोलूंगा
कि बेटा अगर स्क्वायर रूट ऑफ 81 करता हूं या फिर कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट ऑफ 121 करता हूं तो जो मेरे पास एक्चुअल नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी 1 होगा। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ या तो 9 भी हो सकता है, अगर कोई बड़ा सा नंबर है मेरे पास, लेट से मुझे पता नहीं कि वो स्क्वायर नंबर है या नहीं है, लेकिन मैं रूट निकाल रहा हूं तो इतना तो मैं ये बोल सकता हूं इस चार्ट के हेल्प से, लेट से मैं किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं 441 एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं इसका स्क्वायर रूट क्या है, ठीक, लेकिन मैं इतना तो बता सकता हूं कि इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसका जो डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि जिसके एंड में 1 आता है या जिसके एंड में 9 आता है वैसे ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा उसके एंड में 1 आएगा। तो यहां रिवर्स भी मैं वैसे ही बोल सकता हूं, या तो इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो ऐसा नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा या तो 9 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा लास्ट डिजिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। वैसे ही अगर मेरे पास कोई बड़ा नंबर है जिसके एंड में 4 आ रहा है तो एक्चुअल में जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर पाया गया था, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने 444 लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसका स्क्वायर रूट होता है या नहीं होता है, बट इसके एंड में 4 है, व्हाट इज देयर इन द एंड, इफ यू सी दिस इज 4, ये 4 है इसके एंड में, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे या तो 2 आना चाहिए एंड में या तो 8 आना चाहिए, या तो 2 आना चाहिए या तो 8 आना चाहिए। जब भी आंसर इसका आएगा उसके एंड में लास्ट डिजिट हमेशा या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, 12 स्क्वायर 144 होता है, 22 स्क्वायर 484 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 18 स्क्वायर 324 होता है। ऐसे ही जिन जिन नंबर के एंड में 8 आता है उनका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर के एंड में 4 आ रहा है। वही रिवर्स भी मैं बोलूंगा, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट लेना हो लास्ट में 4 है तो उसका लास्ट डिजिट एक्चुअल में वो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। सेम चीज, सेम थिंग गोज फॉर दिस ऑल्सो। अगर 9 की बात करूं मैं, 9 के केस में लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 5 के केस में स्क्वायर रूट लूंगा तो 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है, 15 स्क्वायर 225, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 15 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होगा। वैसे ही 0 रहेगा स्क्वायर नंबर के एंड में तो उसका एक्चुअल जो नंबर रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ही आ रहा है उसके एंड में भी 0 होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। पिछले में जो पढ़ा था वही रिवर्स वे में यहाँ पे काम आएगा इस एक्सरसाइज में, और हमेशा भी काम आएगा, ठीक। अब एक और चीज मैंने बताई थी कि स्क्वायर नंबर के एंड में, स्क्वायर नंबर के एंड में क्या नहीं आ सकता, स्क्वायर नंबर के एंड में 2 3 7 8 नहीं आ सकता। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखोगे स्क्वायर नंबर के एंड में या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या 9 आएगा। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है 1। अगर किसी स्क्वायर नंबर के एंड में 1 आ रहा है तो उसका एक्चुअल में स्क्वायर नंबर के एंड में 1 या 9 होगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर के एंड में 4 आ रहा है तो उसका एक्चुअल नंबर के एंड में 2 या 8 होगा। अगर किसी स्क्वायर नंबर के एंड में 9 आता है तो उसके एक्चुअल नंबर के एंड में 3 या 7 होगा। 5 आता है तो उसके एक्चुअल नंबर के एंड में 5, 0 आता है तो उसके एक्चुअल नंबर में 0। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज वही 2 3 7 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 आता है तो वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है या फिर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका स्क्वायर रूट आप निकाल ही नहीं सकते, एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। हाँ, स्क्वायर रूट निकाल के एक डेसिमल आएगा जो कि आगे वाली क्लास में हम देखेंगे। तो एंड में 2 3 7 8 भी नहीं आ सकता है। ये चीज हो गई। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का। व्हाट कुड बी द वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो उसके वंस के डिजिट में क्या आएगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने जो रिलेशन बताया, वापस से यहां पे आते हैं चार्ट में, तो ओरिजिनल नंबर होगा वही स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर नंबर के एंड में 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 5 आ सकता है और 0 आ सकता है। करेक्ट। अब जो एक्चुअल नंबर रहा स्क्वायर रूट निकाल के वो क्या होगा, या तो 1,9 होगा, 2,8 होगा, 3,7 होगा या तो 5 होगा। 4,6 भी लिखना है। यहाँ पे एक और चीज आएगी, मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे। अगर आपके स्क्वायर नंबर के एंड में 6 है तो स्क्वायर रूट के एंड में 4 या 6 आएगा, 4 या 6 आएगा, वो भी मैं ऐड कर देता हूं यहाँ पे, 4 या 6 आएगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक। तो स्क्वायर नंबर के एंड में 1 4 9 5 0 या 6 आएगा तो उसके लिए एक्चुअल स्क्वायर रूट में क्या क्या हो सकता है वो वाला चार्ट यहाँ पे बना हुआ। ये है स्क्वायर रूट, करेक्ट। एक्चुअल नंबर स्क्वायर रूट बन जाएगा, करेक्ट। तो अगर
इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑफ 9801, अगर मैं 9801 का स्क्वायर रूट करता हूं, लेट्स से if I try to find out square root of 9801, the ones digit of the square root का ones digit क्या होगा? स्क्वायर रूट का ones digit या तो 1 होगा या तो 9 होगा, 1 और 9। यही पूछ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, अगर 99856, तो स्क्वायर नंबर के एंड में मेरे पास है 699856, 6 है, तो स्क्वायर रूट के एंड में क्या आ जाएगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। सो दिस इज क्लियर। नाउ थर्ड वाला इसी तरीके से करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9989001 निकालूंगा तो वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट क्या होगा? वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट विल बी आइदर 1 और 9। इसका 1 है तो इधर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। डन, 1 और 9। इफ आई हैव 5 एट द एंड, देन 5 ही होगा। करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 6 कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में करेस्पॉन्डिंग नंबर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि क्या होगा वंस डिजिट। तो ये नंबर 657666025 अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके एंड में 5 है, इसके स्क्वायर रूट के एंड में भी 5 ही होगा। क्लियर। तो ये टेबल से हमने यहां पे बता दिया कि वंस डिजिट क्या क्या होंगे स्क्वायर रूट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। लेट्स मूव अहेड। यहां पे कौन से विदाउट कैलकुलेशन क्या हम बता सकते हैं कि कौन से श्योरली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो अगर मुझे बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 2 3 7 8 नहीं हो सकता, तो ये तो श्योर नो 3 नहीं हो सकता एंड में, 2 3 7 8 अगर एंड में आ रहा है तो नो, स्ट्रिक्ट नो। करेक्ट। सो नो। 7 नो, 8 नो। करेक्ट। 1 कैन बी और कैन नॉट बी। अगर इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड करते हो तो एक्चुअल में इसका स्क्वायर रूट आएगा 21। कैसे फाइंड करते हो वो भी हम देखेंगे आगे। ये बोल नहीं सकते, कैनॉट से अभी के लिए, लेकिन अगर आपको रूल पता है कैसे फाइंड करते हैं तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके 441 का स्क्वायर रूट आप 21 निकाल के बता सकते हो। करेक्ट। इफ 1 इज द एंड डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट का एंड डिजिट या तो 1 होगा या तो 9 होगा। सो दैट इज हाउ यू फाइंड दिस आउट। तो यहां पे ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या तो नहीं हो सकता, लेकिन फॉर श्योर 2 3 7 8 से अगर एंड होता है तो नहीं हो सकता, वहां पे हमने मार्क कर लिया। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब कौन से तरीके, मैंने आपको ये बताया कि कैसे फाइंड करना है, कैसे कैसे आप फाइंड करोगे। वन वे इज टू यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करना है सर? वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स, कंटिन्यूअस ऑड नंबर्स। अगर 1 से स्टार्ट करते हो, आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो जब तक आपको 0 ना मिल जाए तब तक आप सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपको 0 मिल गया ना तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया वो आपका आंसर आ जाएगा किसका? स्क्वायर रूट का। नंबर ऑफ टाइम्स यू सब्ट्रैक्टेड द ऑड नंबर्स, या कितने नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट किए, वही आपके स्क्वायर रूट का आंसर हो जाएगा। क्लियर। सो लेट्स सी विथ एन एग्जांपल। 81 अगर है मेरे पास, तो 81 को अगर मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो मैं क्या करूंगा? स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1। सो 1 से सब्ट्रैक्ट करते 81 - 1 80। नेक्स्ट जो आया है 80 - 3 77। 77 से आप सब्ट्रैक्ट करते 77 - 5 72। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 7, सो 72 - 7 हो गया 65। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 65 - 9 कर लेते हैं। 65 में से 9 जाएगा 56 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 11, 56 - 11 हो जाएगा 4 और 5, 6 - 1 5, 5 - 1 4। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 45 - 13, 5 - 3 2, 4 - 1 next odd number 22 - 15. Next odd number is 4 - 1 is 3, my bad, 32. 32 - 15, 12 - 5 7, 2 - 1, 12 - 5 7, 2 - 1 1. अब 17, next odd number is 17 0. तो जैसे ही 0 आ गया आप स्टॉप कर ले, नो नीड टू गो अहेड, यू स्टॉप। क्लियर। अब इससे तो एक चीज ये पता चली कि ये एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इफ यू एंड अप विद 0,
इसका मतलब है जिस नंबर से आपने स्टार्ट किया था ना, देखो एक एक ऑड नंबर, कंटिन्यूअस ऑड नंबर से मैं सब्ट्रैक्ट करते जाऊं, 1 से किया, 3 से किया, 5 से किया, फिर जो बचा उसको 9 से किया, फिर जो बचा उसको 11 से किया, फिर जो बचा 13 से किया, फिर जो बचा 15 से, फिर 17 से। एट द एंड मेरे पास 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही आपके पास 0 आ जाए ना, इसका मतलब 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आप बोल सकते हो। सो 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर तो है, स्क्वायर नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 81 आप काउंट कर लो कितनी बार आपने सब्ट्रैक्ट किया, या फिर कितने नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट किए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए थे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 9, सिंस वी सब्ट्रैक्टेड 9 ऑड नंबर्स। क्लियर है? लेट मी राइट 9 ओवर हियर, तो 9 हो गया। कितने ऑड नंबर्स, 9। यही चीज नेक्स्ट स्लाइड में मैंने स्टेप वाइज लिखी हुई है, फिर से मैं आपको यहां पे बता देता हूं। इफ वी गेट 0 एट द एंड देन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहां पे देखो आपको 0 मिल गया था एंड में, यहां पे 0 मिल गया था, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सी 0 मिल गया था तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, 0 मिल गया था इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। करेक्ट। अब कैसे पता चलेगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या है? नंबर ऑफ ऑड नंबर्स subtracted gives us the square root। कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए वो आपको स्क्वायर रूट देगा। कितने किए देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किए सब्ट्रैक्ट, 9 इज द स्क्वायर रूट। क्लियर है ये? चलो अब लेट्स मूव अहेड। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते, एक तरीका हमने पता कर लिया, बट दिस विल ओनली बी एप्लीकेबल अगर आपको 0 मिला तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर जैसे जैसे बड़ा नंबर होते जाएगा बहुत डिफिकल्ट होते जाएगा हमारे लिए फाइंड करना क्या स्क्वायर रूट होगा करके। तो आगे मैं आपको और आसान तरीके भी बताऊंगा, लेकिन जो ये तरीका पता है, समझा है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते ताकि ये परफेक्ट हो जाए। क्लियर? एक क्वेश्चन में कभी चीज तो परफेक्ट नहीं होती ना। अब मैं और आपको एग्जांपल्स देता हूं। लेट्स डू सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36। सो इस 1 से स्टार्ट करूंगा मैं सब्ट्रैक्ट करना, लेकिन मैं कंटिन्यूअस ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा। करेक्ट? तो 36 करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 से। 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। 35 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 3, 32 हो गया। नेक्स्ट 32 माइनस 5, 27 हो गया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 27 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 7, 20 आ गया। 20 में से नेक्स्ट ऑड नंबर इज 9, 11 हो गया। 11 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 11 ही, 11 माइनस 11 0, 0 आ गया, मतलब स्टॉप। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स व्हिच वी सब्ट्रैक्टेड। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 ऑड नंबर्स मैंने सब्ट्रैक्ट किए टू गेट टू 0 एंड टू नो वेदर दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। और इससे मेरे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आ गया, 6 आ गया। रूट ऑफ 36 इज 6। लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स इन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं 100 का एंड 169 का विद द हेल्प ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स डू फॉर 100 लेट्स स्टार्ट। 100 माइनस 1 हो जाएगा 99। 99 माइनस 3, next odd number 96, next odd number 96 minus 5, 91, 91 minus next odd number 7, 84, 84 minus 9, next odd number, this will be 75, 75 में से next odd number 11, subtract करो, 5 minus 1 4, 7 minus 1 6, 64 minus next odd number 13, 4 minus 3 1, 6 minus 1 5, 51 में से next odd number 15, 11 minus 5 6 and 4 minus 1 3, 36। अब 36 में से next odd number, what is the next odd number? 17, 16 minus 7 9 and 2 minus 1 1, 19, 19 में से next odd number 19, 19 minus 19 0। Correct? So 0 we got, इसका मतलब 100 is a perfect square and square root of 100 is how many odd numbers did we subtract? कितने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100।
डन, आ गया आपके पास आंसर। क्लियर? सेम तरीके से मैं 169 के लिए भी कर सकता हूँ। लेट्स डू फॉर 169 ऑल्सो, सबके लिए करते हैं। ये भी है ना आपके बुक में। 169 स्टार्ट करोगे 1 से, करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आता है, तब आप करना तो पड़ेगा ना कभी ना कभी। 169 माइनस 1 168, नेक्स्ट ऑड नंबर 168 माइनस 3 कर लेते हैं 165, नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है तो 5 माइनस क्या 160 आ गया। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 160 माइनस 7 153, नेक्स्ट ऑड नंबर 153 माइनस 9, ये हो जाएगा 144, 13 माइनस 9 4, और 4 का 4, और ये 1, 144 माइनस 11 कितना हो जाएगा 133, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 133 में से 13 माइनस क्या 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 1 2 एंड 1 का 1, 120 माइनस 15 105, 105 माइनस 17 कितना होगा 15 माइनस 7 8 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, 88 हो गया। करेक्ट। अब नेक्स्ट 88 माइनस 19, 18 माइनस 9 9 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया। करेक्ट। 18 माइनस 9 9 हो गया, 7 माइनस 1 6 हो गया, तो 69, 69 में से आप कितना माइनस करोगे 21, 69 माइनस 21, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4, 48 माइनस 23, नेक्स्ट ऑड नंबर, ऑड नंबर ही माइनस 22 वगैरह नहीं, ऑड नंबर, 8 माइनस 3 5, 4 माइनस 2 5 2, 25, नेक्स्ट ऑड नंबर 25 हो गया, एंड 0 आ गया। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 169 एग्जिस्ट करता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कितना होगा, कितने ऑड नंबर्स माइनस किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑड नंबर्स माइनस किए, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 169 कितना हो जाएगा 1313। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। अब हमेशा वी कैन नॉट यूज दिस मेथड। देखो कितना टाइम लग रहा था 169 के लिए, कितना टाइम लगा, ऐसा लगा कि रुकेगा ही नहीं। मुझे तो पता ही था सर स्क्वायर रूट ऑफ 169 13 है, पता नहीं आप ये क्यों कर रहे हो। तो ये मेथड आपको पता होने चाहिए कि ये यूजफुल होते हैं, कई सारे जगहों पे ये टेक्निक्स काम आएंगे आपके लिए। ठीक है, लेट्स नाउ मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड अ बेटर टेक्निक टू फाइंड दिस। इससे बेटर टेक्निक है क्या, या फिर ये टेक्निक जहां पे यूज नहीं करने में बहुत टाइम लग रहा है, मैं क्या कोई और टेक्निक यूज कर सकता हूं क्या? ये कंप्यूटर में आप यूज कर सकते हो एल्गोरिथम्स। इससे बेटर टेक्निक, फास्टर टेक्निक है, एग्जिस्ट करती है बड़े नंबर्स के लिए, जिसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके लिए आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पहले से मालूम होने चाहिए। तो आई सपोज आपको प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। पहला है 2 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट डिजिट होना चाहिए 0 2 4 6 या 8, इनमें से कोई लास्ट में है, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स आपको चेक करना है, जितने भी डिजिट्स है सम नंबर के उनको सम कर लो, वो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 के लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी है, आप मत यूज करो, बहुत टफ टेक्निक है, उसमें टाइम खप जाएगा, आप डिवाइड करके देख लो। 7 के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए कि आप वो यूज करो डिविजिबिलिटी रूल। बेसिकली लास्ट डिजिट जो होता है, नंबर का लास्ट डिजिट, नंबर जो है उसका लास्ट डिजिट जो होता है, नंबर लास्ट डिजिट, नंबर में से जो रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर में से लास्ट डिजिट इंटू टू को माइनस करते हैं, तब तक करते हैं जब तक पता ना चल जाए 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। ठीक है, वो जो भी रिमेनिंग वाला है, अगर 7 के टेबल में आ गया तो यस, नहीं आया तो नहीं। ठीक है, लेकिन ये आप नहीं यूज करोगे तो मैं इसको हटा ही देता हूं, आप डिवाइड करके ही देख लेना। ठीक है, 7 के लिए आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, ये वाला टेक्निक यूज करोगे आपको लगेगा लेंदी हो रहा है, आप डिवाइड करके ही देख लो, बेटर इज डिवाइड एंड चेक। ओके, ठीक है। 2 3 का बहुत डिसाइडिंग रहता है, इसलिए मैंने 3 का आपको बताया, 3 का आप याद रखो। नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 के लिए भी आप डिवाइड करके देख लो, बेटर है। आप यूज करोगे रूल, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। इवन, सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड होता है, 0 या फिर इन टेबल ऑफ 11 आना चाहिए, 0 आएगा तो फिर डिवाइड होता है 11 से, ये होता है, लेकिन टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा ये करने में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली डिविजिबिलिटी रूल का आ रहा है,
तो इसके लिए 235 का तो आपको बकायदा याद होना चाहिए, बाकी का आप डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। हर एक प्राइम नंबर का एक रूल होता है, बट आप 235 का याद रखो, ठीक। और भी कई नंबर्स के रूल होते हैं, ठीक। चलो लेट्स मूव अहेड और देखते हैं कैसे ये करना है। तो अगर ऑल प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ 25 अगर हम निकालते हैं तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली 5 into 5 होता है। 5 और 5 को दो प्राइम नंबर्स। अब इसमें जितने भी पेयर्स हैं इनको आप मार्क करके सिंगल आउट करके निकाल लो, वही चीज दी हुई है। प्राइम फैक्टर्स, सी इफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स आर इन पेयर्स, अगर सभी प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में हैं, यहां पे देखो एक ही प्राइम फैक्टर था वो पेयर में है 5, उसको बाहर निकाल लो और लिख दो, वही आपका स्क्वायर रूट है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपका जो नंबर था जिसके लिए आपने ये किया प्रोसेस, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हर एक प्राइम फैक्टर का जोड़ी बन रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप हर एक पेयर में से एक एक प्राइम नंबर लिख लो और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एवरी सिंगल प्राइम फैक्टर फ्रॉम द पेयर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैंने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो कुछ इस तरीके से बन के आता है, 2 into 2 4 into 3 12 into 3 36। इसमें देखो 2 2 का पेयर 3 3 का पेयर बन रहा है। अब अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है तो आप इस पेयर में से, हर एक पेयर में से एक एक प्राइम नंबर बाहर निकाल लो। 2 है 2 निकाल लो, 3 है 3 निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2 into 3 विच इज 6। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। कुछ एग्जांपल्स, बहुत सारे हम एग्जांपल्स देखने वाले ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं 729 से। 729 सबसे पहली बात तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या? 7 + 2 11 11 7 2 + 9 9 + 9 18, करेक्ट। 18 है तो इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड होगा, चेक कर लो, 3 से डिवाइड कर लो। 729 यहां पे करता हूं, देखो 729 3 से डिवाइड कर, 3 कितने बार जाएगा? 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। अगेन 2 + 4 6 + 3 9, अगेन डिविजिबल बाय 3, 3 8s are 24, 3 1s are 3। अगेन 3 से जाएगा, 8 + 1 9, 3 2s are 3 7s are, अगेन 3 3 9s are, 3 3s are and 3 1s are। दैट्स इट, करेक्ट। स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 की जगह मैं लिख सकता हूं 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। क्लियर? तो 1 2 3 3 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 3s हैं, 3 जोड़ी बन गई तो एक एक जोड़ी बाहर निकल जाएगा। 3 into 3 into 3, एक एक बाहर आएगा, ये एक आया, ये एक आया और ये एक आया। So 3 into 3 9, 9 into 3 27। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 729 is 27। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके बड़े आसानी से निकाल सकते हो। नहीं तो आपको कितने प्राइम नंबर्स, कितने ऑड नंबर्स माइनस करने होते? ऑड नंबर्स आपको 27 ऑड नंबर्स माइनस करने होते 1 से लेके स्टार्ट तक। अगर गलत माइनस हो गया तो फिर गया। ये थोड़ा फास्टर टेक्निक है प्राइम फैक्टराइजेशन का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। लेट्स मूव अहेड। 400 का स्क्वायर रूट बड़ा आसान है। 400 2 के टेबल में आ जाएगा। 400 को 2 से डिवाइड किया 200, अगेन 2 से डिवाइड होगा 100 बार, अगेन 2 से 50 बार, अगेन 2 से 25 बार, इसके बाद 2 से नहीं, 5 टाइम्स, 5 1 टाइम्स। एक बार 1 आ गया, स्टॉप कर दो। 400 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 400 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। अब देखो कितने पेयर्स बन रहे हैं? सभी पेयर्स में है, 2 और 2 है, ये 2 और 2 एक पेयर और 5 और 5 एक पेयर। हर एक पेयर के बदले में एक प्राइम नंबर बाहर निकल जाएगा, उस पेयर का एक प्राइम नंबर बाहर निकल जाएगा। तो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया। 2 into 2 4 into 5 20। स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना हो जाएगा? 20। तो पहले आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, उसके बाद हर एक जो पेयर है उस पेयर में से एक प्राइम नंबर आप बाहर निकालोगे। जैसे ये पहला पेयर था 2 और 2 into 2 का, इसके बदले एक 2 आया। ये 2 into 2 था, इसके बदले एक 2 आया। ये 5 into 5 था, इसके बदले में एक 5 आया। करेक्ट? लेट्स मूव अहेड। 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? लेट्स सी।
1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए अगेन आप 2 से स्टार्ट करोगे क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है। तो व्हेन वी स्टार्ट विथ 2 वी विल गेट दिस 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 2s are 4। अगेन 2 से करो, 2 4s are 2 4s are 2 1s are। अब तो 2 से नहीं होगा, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 3 से हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 4s are 12, बचा 2, 3 7s are 21। अगेन 4 + 1 5 + 7 12, 3 से हो जाएगा। 3 4s are 12, 3 9s are 27, 49 3 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 7 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 7 7s are 49, दैट्स इट। 7 1s are 7। तो अब देखो 1764 का स्क्वायर रूट आप निकालने जाओगे कुछ इस तरीके से आएगा। 1764 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। You take this 1 1 1 outside, 2 × 3 6 × 7 क्या आ जाएगा आंसर? 42 is the answer for the square root of 1764. So that's the answer. करेक्ट। अब आप ये भी चेक करते जाओ कि स्टार्ट में जो आपको मैंने बताया था, स्क्वायर निकालोगे किसी भी नंबर का, उसका स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर के एंड में 4 आ रहा है तो उसके स्क्वायर रूट के एंड में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो देखो यहाँ पे 2 आया हुआ है, करेक्ट। लेट्स मूव अहेड। 64096, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एंड में पक्के से या तो 4 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए, करेक्ट। लेट्स चेक। निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? Prime factorization. So 4096 again will start with 2 because last digit is 6. 2 2s are 2 0s are 2 4s are 8, 2 8s are 16। अच्छा, कई बार आप ना ये ना करके आप 4 चूज कर सकते हो क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 भी चूज कर सकते हो, वो भी आपको बेनिफिशियल रहेगा। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको 4 चूज करके दिखा देता हूं, ठीक है। ठीक, तो 4 अगर यूज करते हैं, लेट्स यूज 4 क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स यूज 4, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। 4 से डिवाइड करके दिखाता हूं मैं आपको यहां पे। सो 4 1s are 4, 4 0s are 0, 4 2s are 8, 4 8s are 16। अगेन बाय 4, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 4 7s are 28, करेक्ट। 4 1 0, 4 2s are 8, 4 8s are 7, 4 4s are, माय बैड, ये 4 होगा। चक्कर में ना 2 से डिवाइड कर करके वो हो गया था ना, तो आप देखो समझो 4 4s are 16, ठीक है। अब फिर से डिवाइड करो। 4 1s are 4, 4 0s are 0, 4 2s are 8, 4 4s are 16, ठीक है। अब 4 2s are 8, बचा कितना? 2 4 5s are 20, 4 6s are, करेक्ट। फिर से 4 से कर लो डिवाइड। 4 6s are 24, 4 4s are 16। फिर से कर लो 4 कितनी बार? 4 1s are 4, 2 बचा, 4 6s are 24, अगेन 4 से हो गया, देखो 4 4s are 16, फिर से 4 1s are। अच्छा, ये एक तरीका है जिससे आप बहुत ज्यादा बार डिवाइड नहीं करोगे। तो आप 2 ना चूज करके आप स्मार्ट ये कर सकते हो कि एक परफेक्ट स्क्वायर 2 × 2 4 होता है तो 4 चूज कर लिया, ये भी आप कर सकते हो। यहां पे हमने ये की टेक अवे है कि आप किसी 4 से कर सकते हो। 2 से अगर ज्यादा बार डिवाइड हो रहा है तो 2 की जगह 2 × 2 4 से कर सकते हो आप डिवाइड। अगर आपके पास 3 से पक्का डिवाइड हो रहा है तो आप 9 से भी कर सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन। ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये 4 और 9 से भी आप डिवाइड करके आसानी से आपका डिवीजन जो है लेंथ वो कम कर सकते। नहीं तो ये लंबा लाइन कितना लंबा बन जाता, करेक्ट। 2 से बार 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 डिवाइड करते रहते। 4 से करके हमने स्मार्ट वे से इसको सॉल्व कर लिया, करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज नथिंग बट कितनी बार 4 मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 6। कितनी जोड़ियां बनी हुई है? 1 1 2 3 पेयर्स है तो हर एक पेयर में से एक एक 4 बाहर आ जाएगा, करेक्ट। So this will come outside, this will become 4, this will become 4 and this will become 4। और हर एक सिंगल वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे। 4 × 4 × 4, 4 4s are 16, 4s are 64, that's it। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 is 64। ऐसे करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, करेक्ट। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7744। तो 7744 को कैसे आप स्क्वायर रूट निकालोगे? तो लेट्स डू 7744। लेट्स डू बाय 4। 4 1s are 4, 3 बच गया आपके पास। 37, 4 9s are 36, 1 बच गया।
अब 1 बचा, उस 1 को 4 के साथ जोड़ोगे, 4 3 are 12 और आपके पास 2 बचा और 4 6 are 24. अगेन डू बाई 4, 4 4 are 16, 3 बचा, 4 8 are 32, 1 बचा, 4 4 are 16. Done, right? Now let's do again by 4. 4 1s are 4, 4 4s are 4 1s are 4, 4 2s are, my bad, correct? 4 2s are 8 और 4 1s are. तो ये हो गया 1 2 1. अब देखो ये अब ना तो 4 से डिवाइड होगा ना तो 3 से होगा, 1 + 2 + 1 4 होता है जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, ना तो 7 से होगा ना तो 9, ना तो अब डायरेक्ट 11 से होगा। ये 11 से हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 11 × 11 121, 11 × 1, करेक्ट। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 7744 निकल के आ जाएगा इज इक्वल टू 4 × 4 × 4 × 11 × 11। अब यहां पे घबराना मत कि एक ही 4 बच गया, डोंट वरी, इसका तो जोड़ी बन गया सर, इसका भी जोड़ी बन गया, एक 4 बच गया सिंगल, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है, कोई इशू नहीं है, आप इसको 2 × 2 करके लिख दो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लेकिन अगर आप ऐसे यूज कर रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे 2 × 2 करके लिख लो, 2 × 2, करेक्ट। अब बन गया ना 2 का पेयर, एक 2 बाहर निकल जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, इंटू 11 × 11। अब देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया, मैंने क्या किया, 4 की जगह 2 × 2 लिख दिया, बस सिंपल। नाउ टेक आउट, 4 4 का एक बन गया, 2 2 का एक बन गया और 11 का एक पेयर बन गया। अब यहां से बाहर निकलेगा 4 × 2 × 11, 4 2 are 8, 8 × 11 88। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 या 7744 कितना होता है, 88। क्लियर, लेट्स मूव अहेड। सिक्स्थ क्वेश्चन है 9604, यहां पे भी 4 से यूज स्टार्ट करते हैं। 9604 लेट्स डू बाय 4, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 0 and 1। नाउ 4 + 2 6, 6 + 1 7। तो अब ये 24 ये 4 से तो हो गया, इसके बाद ये 3 से भी नहीं हो रहा, 7 से ट्राई करो। 7 3s are 2 4 0 1, 7 3s are 21 और ये हो जाएगा 3 बचेगा 0, 7 4s are 28 और 2 बचा, हाँ 7 से हो जाएगा 343 बारी में, करेक्ट। 7 3s are 21, ये कैंसिल हो गया, तो 7 से कर लेते हैं, 7 343 बार में हो गया। नेक्स्ट अगेन 7 से करते हैं, 7 4s are 28, 6 बचेगा, 7 9s are 63, अगेन 7 से 7 × 7, अगेन एक बार 7 से 7 1 जा, जैसे ही 1 आ गया आप स्टॉप कर दो। 9604 स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 × 7 × 7 × 7 × 7। अच्छा इसका तो पेयर बन गया, इसका तो पेयर बन गया, इसका क्या करें, 4 का 2 × 2 करके एक्सपैंड कर दो इस तरीके से, 2 × 2 × 7 × 7 × 7 × 7। तो ये पेयर, ये 1 पेयर और ये एक पेयर, ये हो गया 2 × 7 × 7, कितना हो गया, 7 7s are 49 × 2 98, इसका आंसर आ गया 98। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज 98। इस तरफ ये कैलकुलेशन हुआ है, यहाँ पे देख लो 343 बार। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो 7 × 3 321 हो गया, 3 बचा, आई विल पॉइंट इट आउट एंड शो इट टू यू, देखो ध्यान से, यहाँ पे 7 + 7 3s are, करेक्ट, 7 3s are 21, 3 बच गया, 7 4s are 28, 0 आया, 7 4s are 28, 2 बच गया, 1 नीचे आया, 21, 7 3s are 21, डन हो गया। तो 343 बार में ये डिवाइड हो गया, उसके बाद फिर से 7 से 49 बार, 1 बार, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके एट द एंड यहां पे 4 की जगह 2 × 2 लिख लेना, 7 × 7 7 × 7, 2 × 7 × 7 विच इज 98। डन, स्क्वायर रूट इतना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5929। अच्छा 5929 तो स्ट्रेट अवे 2 से नहीं होगा, तो 4 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 3, क्या 3 से ही हो पाएगा? 5 + 2 5 + 9 14 + 2 16 + 9 25, नहीं हो सकता 3 से। 7 से चेक करते, लेट्स चेक बाय 7, 5929 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है, 7 8s are 56, 7 8s are 56, 3 बच गया, 2 7 4s are 28, 4 9 7 7s are 49, बिल्कुल हो रहा है 7 से। सो आई विल राइट 5929, 7 से कितने बार में, 847 बार में, 847 अगेन 7 से होना पड़ेगा ही। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7। 11 से होगा, ये अभी देखा था, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 11s are 121, 11 1 times। क्लियर, सो दिस इज वेरी
इंपॉर्टेंट, मैं इधर हट के दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखो। 847 बार में अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 7 7 का लास्ट में 49 आएगा, ये 0 से बारी में चला जाएगा। क्लियर। सो 5929 7 के टेबल में कितनी बारी में आता है? 7 के टेबल में 847 बारी में आता है। ठीक है, 7 into 847 is 5929, 847 यहां लिख दिया, फिर से 7 121 बार में, 11 into 11 11 into 1। क्लियर। अब वापस यहां आ जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 into 7 into 11 into 11। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, 7 into 11 यानी आंसर कितना आ गया? 77। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज 77। और स्क्वायर रूट 9 है स्क्वायर नंबर के एंड में, स्क्वायर रूट में के एंड में या तो 7 होगा या तो 3 होगा, इस केस में 7 आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9216, लेट्स डू विथ 4 ones। 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 zeros are 0, 4 4s are 16, again by 4 4 5s are 20, 4, ठीक है, 4 5s are 23 नीचे बच गया, 0 आया नीचे, 4 7s are 28, 4 6s are 24, again by 4 4 1s are 4, 4 4s are 16, again 4 4s are 16, next again try by 4 4 3s are 12, 4 6s are 24, again by 4 4 9s are 36, and then 3 into 3 3 1s are, that's it। so कितने 4 हैं? 1 2 3 4 5 4s and 2 3s। square root of 9216 is square root of 4 into 4 into 4 into 4 into 4 into 3 into 3। एक 4 के बदले मैं 2 into 2 लिख दूंगा, इसके बदले 2 into 2, तो उसका पेयर बन गया, और 3 into 3। so इसके बदले 1 4, इसके बदले 1 4 into 4, इसके बदले में 1 2, इसके बदले में 1 3। then square root of 9216 is what? 4 4s are 16, 16 into 2 32 into 3 96, square root of 9216 is 96 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले 4 से, फिर 4 को स्प्लिट कर दो 2 into 2, अगर पेयर नहीं बन रहा तो 2 into 2 का 2 और 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे ध्यान से देखो। करेक्ट। तो ऐसे करके आप 9216 का स्क्वायर रूट 96 निकाल लेते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 529, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 529 आप किसी से भी डिवाइड नहीं कर पाओगे, डिवाइड करने की कोशिश करोगे 2 से, 3 से नहीं कर पाओगे, 5 + 2 7 + 9 16 नहीं कर पाओगे, 5 से नहीं कर पाओगे, लास्ट में 9 आ रहा है, 7 से नहीं कर पाओगे, डिवाइड करके देख लेना, 7 7 × 49 बच जाएगा, कितना आपके पास 49 3 39 नहीं आता 7 के टेबल में। 11 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, 11 4 × 40 नहीं हो पाएगा, 13 से नहीं हो पाएगा, 17 से नहीं हो पाएगा, 19 से भी नहीं हो पाएगा। एट द एंड आप देखोगे ना तो ये एक स्पेशल नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, खुद से खुद में होगा 23 × 23 इस तरीके से, जो 23 × 1। सो 529 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो वो 23 × 23 के फॉर्म में आएगा, और एक 23 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। दैट्स इट। 23 इज द आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 2s are 4 3s are 12, ये 1 ले लो यहाँ पे, तो 529। ठीक है, इस तरीके से 23 इसका आंसर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, 529 आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। 729 27 है, 529 23 है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8100। 8100 के लिए आई विल डू अगेन बाय 4, ध्यान से देखना। 4 2s are 8, 4 0 टाइम्स, 4 2s are 8 हो गया, 1 आया, 8 0 टाइम्स, 4 2s are 8 अगेन, देन अगेन 5 टाइम्स। 4 2s are 8, 0 टाइम्स में ये 1 गया, 1 नीचे आएगा, फिर 0 नीचे आएगा, 4 2s are 8, 2 बचा, 4 5s are 20। नेक्स्ट 5 से करो, 5 4s are, दिस इज 4, 5 4s are 20, 0 5 5s are 25, अगेन बाय 5, 5 8s are 40, 5 1s are 5, दैट्स इट। नेक्स्ट 9 से कर लो, 9 9s are 81, 9 1s are 9, done, done, your thing is done। 8100 is equals to square root of 4 into 5 into 5 into 9 into 9। तो 9 into 9 का एक पेयर बन गया, 5 into 5 का एक पेयर बन गया, 4 के बदले 2 into 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, तो 2 into 5 into 9 which is nothing but 2 5s are 10, 10 into 9 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 8100 कितना हो गया, 9090 आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने देख लिया है, पक्का कर लिया है। अब आगे में कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है आपको, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है यहां पे। तो यहां पे बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे छोटा नंबर जिससे वो मल्टीप्लाई हो ताकि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। तो जो भी मल्टीप्लाई करना है वो भी पता लगाओ, और साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट क्या होगा वो भी पता लगाओ, ये बोल रहा है। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन, एक एक करके इसको करते हैं। पहले 252 को देखते हैं। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करूंगा कोई सा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 252 से। लेट्स स्टार्ट। 252 में अगर आप देखोगे तो मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है 252 को। लेट्स प्राइम फैक्टराइज। 2 से पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12। नेक्स्ट अगेन 2 से करते हैं, 2 6 12, देन 2 3 6। नेक्स्ट अब 2 से नहीं होगा, किससे होगा? 7 से कर लो, 7 9 63। अब 3 से कर लो, 3 3 1। तो 252 बेसिकली is equal to nothing but 2 into 2 into 7 into 3 into 3। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मुझे ऐसा क्या नंबर यहां पे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 तो ऑलरेडी जोड़ी में, 3 तो ऑलरेडी पेयर में, मुझे एक और 7 मिल जाएगा तो ये 252 जो है ना वो एक नया नंबर बन जाएगा जिसमें 7 का भी एक पेयर है और हर एक नंबर का पेयर रहेगा। ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास आ जाएगा जहां पे 2 भी पेयर में, 3 भी पेयर में, 7 भी जो है वो भी पेयर में है। तो इससे मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने से 2 into 7 into 3 आ जाएगा। करेक्ट। तो वही कंसेप्ट मैं यूज करूंगा, यहां पे लिखूंगा स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी नीड टू मल्टीप्लाई सिंस इन prime factorization of 252, in prime factorization of 252, 7 is not in pair. The smallest number, only 7, okay, only sirf 7 is not in the pair, in pair. The smallest number या तो मैं 7 हटा दूं या तो मल्टीप्लाई कर दूं। हटाऊंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई क्या करना है। देखो मल्टीप्लाई, करेक्ट। तो मल्टीप्लाई मुझे एक 7 एक्स्ट्रा लाना है यहां पे। नंबर टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक 252 अ परफेक्ट स्क्वायर इज 7। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे छोटा नंबर जो मल्टीप्लाई करना है वो 7 है। तो 252 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7। 252 into 7, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 7 into 7, यहां पे आ गया 3 into 3। मैं कहीं भी डाल सकता हूं 7, अंदर में मल्टीप्लाई कर सकता हूं बीच में। तो अब देखो एवरीथिंग इज इन पेयर। सी 2 7 7 3 3। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आया स्मॉलेस्ट नंबर तो मुझे मिल गया, ये मेरा एक आंसर हो गया। ये मेरा आंसर हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 आंसर है। ये भी एक आंसर है, वन पार्ट ऑफ द आंसर। लेट मी हाईलाइट दिस इन ग्रीन कलर। ठीक है, ये मेरा एक पार्ट है आंसर का। ठीक है, ये आंसर हो गया एक पार्ट आंसर का। नेक्स्ट चीज अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट क्या है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो स्क्वायर रूट, ये नंबर निकालने नहीं बोला है, इसका स्क्वायर रूट निकालने बोला। तो स्क्वायर रूट ऑफ 252 into 7 मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 7 into 7 into 3 into 3। करेक्ट। अब 2 into 2 एक आ जाएगा, 7 into 7 एक हो गया, 3 into 3 एक हो गया। तो 2 into 7 into 3, 2 3 is 6 into 7 42। Correct. So 42 is that number which will be the square root of the number obtained by multiplying 7 with 252। 252 में 7 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपके पास आएगा उसका स्क्वायर रूट 2 into 7 into 3 यानी 42 है। क्लियर? सो पहला तो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर मैं बताता हूं क्या करना है। यहां पे ध्यान से देखना, सी वेरी वेरी
केयरफुली। सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 252 का। जो भी आया प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें मैं जोड़ियों को बना के रख लूंगा। जो भी नंबर जोड़ी में नहीं है, 7 यहां पे था जोड़ी में नहीं था, वो नंबर जोड़ी में नहीं है क्योंकि पेयर में नहीं है, ओनली 7 इज नॉट इन पेयर, तो वो वाला नंबर आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है मल्टीप्लाई क्या करना। यही नंबर है 7 जिसको मल्टीप्लाई करके आप यहां पे एक पेयर और बना सकते हो। 2 इंटू 2, 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 ये हो गया। अब 2 इंटू 2 की बदले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 252 इंटू 7 नया नंबर है, नया नंबर नहीं पूछ रहा, इसका जो नया नंबर है इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। करेक्ट। तो स्क्वायर रूट इसका निकालने के लिए जो नया नंबर ऐड हुआ है 2 इंटू 2 के बदले एक 2, 7 इंटू 7 के बदले एक 7, 3 इंटू 3 के बदले एक 3, 2 इंटू 7 14 इंटू 3 42, ये आ जाएगा आपके पास आंसर। लेट्स मूव अहेड और क्वेश्चंस देखते हैं, समझ में आ जाएगा ये चीज। 180 पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेट्स डू। पहले मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूं, 4 4 जा 16 और बच गया 2 4 5 जा 20। नेक्स्ट डिवाइड कर लो 9 से, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5। ग्रेट। और ध्यान से देखोगे 180 इज नथिंग बट 4 इंटू 9 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये तो बड़ा आसान है, आपको पिछला क्वेश्चन आपने जो देखा था उसके बेसिस पे आप देखोगे तो यहां पे क्या इंक्लूड करना है। सिंस ध्यान से देखो, ये यहां पे 2 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है, only 5 is not in pair, therefore the smallest number which we need to multiply with 180 is 5 to make it a perfect square। क्योंकि 5 यहां पे पेयर में नहीं है तो ये एक एक्स्ट्रा 5 मैं इंक्लूड करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 5 ही मुझे मल्टीप्लाई करना है, यही मेरा आंसर है। मैं फिर से नहीं लिखूंगा आंसर। नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 5, ठीक है, इज 5, ये वाला 5 मुझे एक्स्ट्रा एक लाना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाएगा आपके पास, 180 इंटू 5 नया नंबर बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, एक एक्स्ट्रा 5 आ गया, इंटू 5 करने, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और एक एक पेयर में से एक एक नंबर प्राइम वाला आप ले लो। 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। क्लियर। तो नंबर छोटा वाला कौन सा मल्टीप्लाई करना है, 5। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर का स्क्वायर रूट क्या है, 30। क्लियर। तो आंसर आपके पास दो हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपके पास, फर्स्ट पार्ट का आंसर, लेट मी हाईलाइट द आंसर्स हियर। फर्स्ट पार्ट का आंसर 5, सेकेंड पार्ट का आंसर 30। पहले पार्ट में आपको पूछा है कि क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 यहां पे पेयर नहीं बन रहा था यहां पे, तो 5 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो नया नंबर आया 180 इंटू 5 उसका स्क्वायर रूट क्या है वो भी फाइंड कर लिया, यहां पे 30। क्लियर, ये है प्रोसेस। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं एंड इसको परफेक्ट कर लेते हैं। अब मैं फास्ट करूंगा क्वेश्चंस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये कैसे करते हैं। अब मैं फास्ट करूंगा, ठीक है। 1008 पहला क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। करेक्ट। फिर से आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 6 जा 24, 4 3 जा। अब 9 से कर लो, 9 7 जा 63, 7 1 जा 7। करेक्ट। मैंने बोला था 4 और 9 से आप बड़ा आसानी से कर सकते हो। करेक्ट। अब 1008 कितना बन गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7। अच्छा, प्राइम नंबर में लिखना बड़ा जरूरी है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब अगर आप देखोगे तो सही मायनों में आप इसको समझ सकते हो और पता कर सकते हो कि क्या मल्टीप्लाई करना है। कंपोजिट नंबर्स मत लिखना, हमेशा प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस के केस में ट्राई करिएगा, ठीक है। लेट्स हाईलाइट कि क्या क्या पेयर में, 2 पेयर में, 2 पेयर में, 3 पेयर में। करेक्ट। नहीं तो आप सोचते कि 9 तो पेयर में नहीं है, 9 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 एक्चुअल में 3 इंटू 3 है जो कि ऑलरेडी पेयर में है, ठीक। क्या चीज पेयर में नहीं है, 7। तो मेरा आंसर क्या हो गया, क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 7। नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज
7, ये 7 मुझे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 1008 इंटू 7 कर दिया तो मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और एक और 7 आ गया। इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यहां से एक 2, यहां से एक 2, यहां से एक 3, यहां से एक 7 मल्टीप्लाई कर लो। आपके पास आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू 7 84। क्लियर है? तो 84 आपका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पे भी दो आंसर्स, एक आंसर 7, एक आंसर 84। क्लियर? लेट्स मूव अहेड। 2028, इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप। लेट्स डू फास्ट 2028, लेट्स डू फास्ट। 4 5 जा 20, 0 4 7 जा 28, 3 से करो, 5 + 7 12 होता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27। इसके बाद 13 से होगा, 13 इंटू 13 69, ये हो गया 13 1 जा 13। 2028 अगर आप देखोगे तो इट्स 4, यानी 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब ये ऑलरेडी पेयर में, ये ऑलरेडी पेयर में है। आपको क्या मल्टीप्लाई करना है? दिस इज नीडेड नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, टू बी मल्टीप्लाइड इज 3। ये पहला आंसर हो गया 3। अब मल्टीप्लाई करने के बाद 2028 इंटू 3 स्क्वायर रूट क्या होगा? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। एक 13, एक 3, एक 2, ये बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 3 इंटू 13, करेक्ट। 13 इंटू 3 या 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 3 करोगे 60 प्लस 18 हो जाएगा 78। क्लियर? 78 आपका आ जाएगा। या फिर 2 इंटू 3 6 इंटू 13 कर लोगे, 60 प्लस 18 78। क्लियर? 78। तो दो आंसर यहाँ पे क्या हो गए? एक 78 और एक 3। 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो क्या है? 78। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 1458। लेट्स डिवाइड 1458 2 से करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। नेक्स्ट 9 से लेट्स डू 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 जा 81, 9 1 जा 9। करेक्ट? लेट्स राइट 1458 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 की जगह मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूं। लेट्स डू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान से देखोगे 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इन 3 का भी पेयर बन रहा है। बस एक 2 का नहीं बन रहा है, तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है? 2 मल्टीप्लाई करना है टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज 2। करेक्ट? मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा उसका स्क्वायर रूट विल बी कमिंग आउट लाइक दिस। 1458 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। करेक्ट? अब मैं ये 3 इंटू 3 इधर वापस से लिख देता हूं, आगे चला गया थोड़ा। लेट्स राइट इट अगेन, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है? तो लेट्स राइट इन दिस वे इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है? तो ये हो गया। यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, बड़े पास पास हो गए तो ये हाईलाइट कर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54। 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हर एक पेयर के लिए एक प्राइम नंबर या एक नंबर बाहर निकल जाएगा। ठीक है? हर एक पेयर में कोई भी पेयर बना उसमें से एक नंबर बाहर निकल जाएगा। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 3 54। 54 is the answer. 2 3 जा 6, 3 जा 18, 18 3 3 जा 9, 3 जा 27 into 2 54। 54 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव अहेड। 6th क्वेश्चन है 768। 768 को अगर आप करोगे इसी तरीके से 768, लेट्स डू 2 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा अगेन बाय 2, 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा अगेन बाय 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा अगेन बाय 2, 2 4 जा 2 8 जा अगेन बाय, let's do by 4 4 12 za again by 4 4 3 za and 3 1 za. Great. So 768 is nothing but 2 into 2 into 2 into 2 into 4 into 4 into 3. Great. So ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया. Great.
क्या है एक्स्ट्रा? 3 एक्स्ट्रा मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड। पहला तो मल्टीप्लाई करने के बाद 768 इंटू 3 करने के बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। तो एक 2 निकल जाएगा, एक 2 निकल जाएगा, ये एक 4 निकल जाएगा और ये एक 3 निकल जाएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 40, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48। That will come out to be the answer. Clear? So 2 के बदले एक 2 आ गया, 2 2 के बदले एक 2 आ गया और एक और 4 के बदले एक 4 आ गया। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 into 3 48. So 48 will be the answer in this case. Let's move ahead. तो ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट सेट में आपको ऐसा ही करना है, पहला स्टेप सेम है, लेकिन अब आपको क्या रिमूव करना है ये बताना है। जैसे 252 यहां पे देखो सेम चीज है, शुड बी डिवाइडेड। क्या नंबर है जिसको मैं डिवाइड करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और साथ ही में जो बचा है उसका स्क्वायर रूट भी मुझे निकालना है। तो यहां पे मैं एक दो क्वेश्चंस करूंगा, बाकी आपको होमवर्क के तौर पे दे दूंगा। ठीक है, लेट्स डू वन क्वेश्चन 252। इफ वी टेक 252 वैसे ही प्राइम फैक्टराइज करेंगे, ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे। लेट मी शो यू 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे किया हुआ था, कितना आया था? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। यही चीज मैं लिखूंगा 2 2 जा 7 इंटू 3 इंटू 3। सो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद इसको ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। फ्रॉम देयर इफ आई राइट डाउन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, यही कुछ आता है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 एक 7 और एक 2 3, 2 2 एक 7 और 2 3। तो एक 2 2 यहां पे एक्स्ट्रा जो है इनको हटा देते हैं। लेट्स रिमूव दिस 2 2s एक्स्ट्रा एंड लेट मी राइट दिस हियर इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। तो यहां पे क्या नंबर हटाना है मुझे हटाना है 7। 7 शुड बी डिवाइडेड। तो 7 अगर डिवाइड किया जाएगा तो बचेगा क्या? 252 में से 7 हटा डिवाइड कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 बचेगा। करेक्ट, 7 हट गया। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो कितना आएगा? 2 into 3 which is nothing but 6. Clear? 6 will be the square root. एक और क्वेश्चन देखते हैं 2925. Let's do this. 2925 में अगर ये करेंगे 5 से करते हैं। 5 5s are 25, 4 is remaining, 5 8s are 40 and then 5 5s are 25. Again by 5 5 1s are 5 1s are 5, then 5 7s are 35. Then again by 7 plus 2 9, 9 से करेंगे 9 1s are 9, 9 3s are 27, then 13 से 1 बारी। So 2925 if you see carefully 5 into 5 into 9 into 13 हो गया। ये हो गया 5 into 5 into 3 into 3 into 13। क्लियर? अब मुझे क्या एक्स्ट्रा यहाँ पे? एक्स्ट्रा इज दिस 13। 13 इज एक्स्ट्रा। टाटा बाय बाय, नहीं चाहिए मुझे। करेक्ट, डिवाइड बाय 13। सो डिवाइड बाय 13 किससे डिवाइड करना है? स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड बाय 13। पहला आंसर मिल गया। ये डिवाइड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 रह जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, एक 5 और एक 3 निकालोगे, 5 इंटू 3 15। 15 विल बी द आंसर। सेम वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 396 वाला ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और करता हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, 396 इफ वी डू 4 से करते हैं। 4 9s are 36, 4 9s are 36। Now by 9 9 11 times, 11 1 times. If we see 396 is nothing but 4 into 9 into 11, which is nothing but 2 into 2 into 3 into 3 into 11. तो 2 एक पेयर है, 3 एक पेयर है, यही एक्स्ट्रा है। प्रॉब्लम दे रहा है इसको डिवाइड करके हटा दो। डिवाइड क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 11। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर इज 396। इफ आई डिवाइड बाय 11 आई विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसका निकालना है तो मेरे पास बचेगा 11 छोड़ के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 1 3 फ्रॉम हियर, 1 2 फ्रॉम हियर। आई विल गेट 2 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 6। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 396 बाई 11 36 हो जाएगा। टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 जो नया नंबर है उसका 6 आ जाएगा। क्लियर? नाउ दिस क्वेश्चन होमवर्क, डू इट इन द होमवर्क। टेल मी इन द कमेंट व्हाट्स द आंसर। कमेंट में आंसर बताओगे इसका। कमेंट द आंसर फॉर स्क्वायर रूट,
यानी क्या नंबर है, दो आंसर होने चाहिए आपके। पहला आंसर होगा क्या डिवाइड करना है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड फर्स्ट, सेकेंड इसका डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट क्या आया, ठीक है। सेम फॉर दिस ऑल्सो, क्या डिवाइड करना है एंड स्क्वायर रूट क्या आएगा, दो आंसर होंगे 2800 के लिए भी। सेम वे फॉर 1620 डिवाइड क्या करना है और स्क्वायर रूट क्या होगा। तो ये आंसर आप इन तीन के लिए कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कर देना। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। The students of class 8th of a school donated 2401 in all for PMNRF, एक प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड है वहां पे। Each student donated as many rupees as the number of students in the class. हर एक बच्चे ने उतने ही पैसे दिए जितने बच्चे क्लास में हैं, करेक्ट। Find the number of students in the class. Let's say number of students is n. अगर number of students n है number of students, तो हर एक बच्चे ने कितने पैसे दिए, उतने ही पैसे दिए, उतने ही रुपए दिए जितने क्लास में बच्चे हैं। तो अमाउंट गिवन बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना, जितने बच्चे उतने ही n, करेक्ट। तो टोटल कितने रुपए दिए, टोटल कितने इकट्ठा हो गए, हर एक बच्चे ने, मान लो 10 लोग थे, हर एक ने 10 दिए, तो 10 into 10 हो गया ना। अगर n बच्चे 11 बच्चे थे, 11 11 11 into 11, 20 बच्चे थे 20, 20 plus 20 plus 20 20 into 20, n बच्चे, n plus n plus n बच्चों के लिए, तो n into n, total amount will be how much, will be n into n, which is n square, correct, n into n। अब ये नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट इज 2401, कितना है 2401। तो मुझे n स्क्वायर 2401 एक इक्वेशन मिल गया। n स्क्वायर किसके बराबर 2401। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2401 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2401 का स्क्वायर रूट, करेक्ट। 2401 का स्क्वायर रूट अगर निकालूंगा तो मुझे वो नंबर कौन सा है जिसको स्क्वायर करने से 2401 आएगा वो पता चल जाएगा, करेक्ट। नाउ ये पॉजिटिव ही लेंगे, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे n का वैल्यू पॉजिटिव ही लेना है। अब 2401 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे करते हैं 2401 इफ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 + 4 6 + 1 7, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से लेट्स ट्राई, 7 3 21 बच जाएगा, 3 7 4 28, 7 से हो जाएगा, 7 3 21 बचा कितना 3, 7 4 28, 2 बचा, 7 3 21, अगेन 7 4 7 9 7 7 7 1, करेक्ट। सो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 7 into 7 into 7 into 7 का अब प्राइम फैक्टराइजेशन हो तो गया है। अब इसमें से एक 7 और इसमें से एक 7 निकाल लेंगे, then whatever we will be left with that will be the answer. This will become 7 into 7 यानी 49। so हर एक बच्चे ने 49 दिया और कितने लोग थे बच्चे क्लास में 49, so 49 into 49 2401 रुपीस इकट्ठा हो गए। हर एक बच्चे ने कितने रुपए, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 49, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 49 आंसर, और हर एक बच्चे ने 49 रुपीस दिए। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट है, स्क्वायर का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ और वो हमने सॉल्व कर लिया। स्क्वायर रूट निकालना इसलिए आना चाहिए, ओके। लेट्स मूव अहेड। वैसा ही क्वेश्चन है एक और, 2025 प्लांट्स हैं एक गार्डन में। प्लांट इस तरीके से किए गए हैं कि हर एक रो में ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोड्स। मान लो मेरे पास 1 2 3 4 4 प्लांट्स है एक रो में, ये एक रो हो गया। कितने रोस है मेरे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने प्लांट्स है उतने ही रोस है, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। कितने रोस है 1 2 3 4, जितने प्लांट्स है एक रो में 1 2 3 4 उतने ही रोस है, करेक्ट। जितने प्लांट्स हैं उतने ही रोस हैं। सो यहां पे let's say find the number of row and number of plants in each row. Let's say number of plants in each row is n. अगर n plants हैं, मान लो n plants हैं यहाँ पे, और कितने रोस है, जितने प्लांट्स है उतने ही रोस होंगे। तो 4 प्लांट्स 4 रोस है तो 4 into 4 16 प्लांट्स होंगे। 8 प्लांट्स और 8 रोस हैं तो कितने प्लांट्स होंगे, वी विल हैव 8 into 8 64 प्लांट्स। अगर n रोस और हर एक रो में n प्लांट्स है तो n into n प्लांट्स होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट नंबर ऑफ रोस
and plants be n. क्लियर? सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो जाएंगे? n प्लांट्स हैं एक रो में, इस रो में n प्लांट्स हैं, n प्लांट्स प्लस n प्लांट्स प्लस n प्लांट्स, n प्लांट्स कितने बार? n बार, तो n इंटू n स्क्वायर प्लांट्स हो जाएंगे टोटल. क्लियर? n स्क्वायर प्लांट्स. सो टोटल प्लांट्स is equals to n into n, which is n square. According to question, n square is 2025. टोटल प्लांट्स कितने हैं? क्वेश्चन में दिया गया है टोटल प्लांट्स 2025 है. तो अब वही सॉल्व करना है मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ 2025 निकालना है. तो अगर n स्क्वायर अगर 2025 है तो n कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2025 निकाल लेते हैं, आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 2025 निकालने के लिए यहाँ पे 2025 को 5 से पहले डिवाइड करो. 5 4 जा, 5 0 जा, 5 5 जा, 5 8 जा, 5 1 जा, 9 9 जा, 9 1 जा. ग्रेट. ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 9. ये दो 5 के बदले में एक 5, ये दो 9 बदले में एक 9. 5 इंटू 9, दिस इज 45. दैट्स द आंसर. यानी 45 रोज होंगे और हर एक रो में 45 प्लांट्स होंगे, तब जाके 45 इंटू 45 2025 प्लांट्स होंगे. तो सिचुएशन जैसा भी हो, आपको पहले मॉडल करके एक रिलेशन निकालना है. अगर वो रिलेशन बाय चांस स्क्वायर जैसा आ गया, किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा है, n इंटू n है, n स्क्वायर होता है वो, करेक्ट, तो आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस तरीके से. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए यहाँ पे. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. 9th और 10th क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है. कई सारे बच्चों को अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यानी 5th और 6th वाले, उसके बेसिस पे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि नहीं इसमें भी मैं 4 इंटू 9 इंटू 10 करके आगे कर लूं. नहीं, यहां पे कंसेप्ट ऑफ एलसीएम इज समथिंग विच इज यूटिलाइज्ड वेरी मच. तो कंसेप्ट ऑफ एलसीएम कैसे यहां पे यूटिलाइज हो रहा है, लेट्स सी. अगर यहां पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच टर्म्स 4 9 और 10. अच्छा, सबसे छोटा नंबर जो 4 9 और 10 से डिवाइड होता है वो क्या है? अगर मुझे किसी भी नंबर 3 या 4 नंबर से डिवाइड होने वाला एक नंबर निकालना है, तो सबसे पहला कंसेप्ट मेरे माइंड में जो क्लिक होना चाहिए वो है एलसीएम. एलसीएम के अलावा अगर आपके माइंड में कोई और कंसेप्ट क्लिक हो रहा है तो गलत है. 4 के टेबल में, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में साथ में जो नंबर सबसे पहले आता है वो सबसे छोटा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा. तो वो पहले आपको फाइंड करना है. तो 4 9 10 का एलसीएम आपको सबसे पहले फाइंड करना है. फाइंड करने के लिए आप लॉन्ग जो लैडर डिवीजन मेथड है वो यूज कर सकते हो, या फिर आप 4 इंटू 9 इंटू 10 जो भी टेबल है, 10 का टेबल लिखो. 4 9 10 में से सबसे बड़ा नंबर है 10. 10 का टेबल बोलना स्टार्ट करो. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. 90 जो है 4 के टेबल में नहीं आता. 100 120 180 जो है तीनों के टेबल. लेकिन अब निकालो. अगर इस तरीके से नहीं आ रहा, ऐसे निकाल लो. 4 9 10 पहले आपको कैसे भी निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है. तो एलसीएम निकालने के लिए 2 2 जा 4, 2 9 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 से फिर से गया 9 5, 3 से गया 3 1 3 5, और फिर ये फिर से 3 से 1 1 5, और फिर 5 से 1 1 1. जैसे ही 1 1 1 आ गया, एलसीएम क्या हो गया 4 9 10 का? एलसीएम इज 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 इंटू 5 180. तो सबसे छोटा नंबर जो वो तीनों से डिवाइड होता है वो क्या है? 180. सो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 9 and 10 is 180. बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि सबसे छोटा नंबर क्या है. क्वेश्चन में आपको पूछा है कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर क्या है. करेक्ट. अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है, जो भी नंबर होगा जो 4 9 10 से डिवाइड होगा वो 180 होगा या 180 के मल्टीपल में होगा. ठीक है, या तो 180 होगा. नेक्स्ट नंबर पता है आपको 4 9 10 से जो डिवाइड होगा वो 360 होगा. उसके अगला क्या होगा? जो भी नंबर 4 9 10 से डिवाइड, यहां पे अब एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, जो भी नंबर अब 4 9 10 से डिवाइड होगा तीनों से, वो नंबर, हर एक नंबर इनके एलसीएम के टेबल में आएगा. ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, नोट कर लो. एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स
इज इन द टेबल ऑफ एलसीएम ऑफ दोस नंबर्स। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या है? 180। तो जो भी नंबर 4, 9, 10 से डिवाइड होगा वो 180 के टेबल में ही होगा। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4, 9, 10 के जो भी टेबल में है, यानी 4, 9, 10 से डिवाइड होने वाला नंबर, एवरी नंबर divisible by this will be in table of 180। तो 180 के टेबल में होना चाहिए। तो 180 के टेबल में होना, 180 into 1 होगा, 180 into 2 होगा, 180 into 3, 4, 5, कितने बार में आएगा? तो वो पता करने के लिए अब जो कंसेप्ट यूज किया था 6th और 5th क्वेश्चन में, वो कंसेप्ट अब यूज करेंगे। ध्यान से देखो। तो 180 इज द एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 इज 180, जिसको प्राइम फैक्टराइज करने पे मुझे 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36 into 5, 180 आता है। यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं 180 को 5 से इंटू करूंगा तो एक एक्स्ट्रा 5 जो बचा हुआ, ये तो पेयर में है ऑलरेडी। इसको 180 को स्क्वायर रूट बनाने के लिए अगर मैं इस तरीके से सोचूं कि 180 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक स्क्वायर रूट मिल जाए, क्योंकि हर एक नंबर जो 180 के टेबल में होगा वो ही 4, 9 और 10 से डिवाइड होगा। करेक्ट? तो 180 को मैं क्या से मल्टीप्लाई करूं? 180 का टेबल लिखूंगा ना, तो 180 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सबसे पहला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। दैट विल बी द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। सो लेट्स आइडेंटिफाई। सबसे पहला नंबर है 2, 3। 2, 3 तो है, 5 से इंटू कर दो। 5 एक मिसिंग है ना, एक 5 एक्स्ट्रा आ गया यहां पे तो बराबर हो जाएगा। तो इफ वी मल्टीप्लाई 180 इंटू 5, 180 इंटू 5, we will get 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5. What is this giving to us? What is this giving to us? A perfect square. This is a perfect square. अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको पूछा है कि सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो 180 के टेबल में सबसे पहला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 5 है, 180 into 5 है, यानी 180 into 5 करोगे आपके पास आ जाएगा 900। 180 into 5 900, या फिर 2 2s are 4, 3s are 12, 3s are 36 into 5, 180 into 5 करो तो भी 900। क्लियर? 180 into 5, इसको दोनों सेम ही चीज है। करेक्ट? 900। So smallest square number which is divisible by 4, 9 and 10 is 900। कई बच्चे इसका आंसर 3600 लिख के आते हैं। रॉन्ग, बहुत गलत है। 900 भी 4, 9, 10 तीनों के टेबल में आता है। इस तरीके से ही इस क्वेश्चन को करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। पहले आप एलसीएम निकालोगे 4, 9, 10 का, पता लगाने के लिए कि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है। जो सबसे छोटा नंबर इनके टेबल में आता है तीनों के, वो तीनों से डिवाइड होता है, उसके ही टेबल में जितने भी नंबर होंगे वो सब ही सिर्फ और सिर्फ वही सब 4, 9, 10 तीनों से डिवाइड होंगे। इसके बाद 180 का टेबल लिखोगे तो आपको समझ में आता है कि 180 का टेबल लिखने से बेहतर मैं 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन उसी में आइडेंटिफाई कर लूं कि कौन सा एक नंबर है जिसको एक्स्ट्रा मुझे लाना है वहां पे, ताकि सभी पेयर्स में आ जाए। सभी जो मेरे नंबर है सब पेयर्स में आ जाए। तो 2 into 2 ऑलरेडी पेयर में थे, 3 into 3 ऑलरेडी पेयर में, यहाँ पे देख सकते हो 5 ही एक लौता था जो कि पेयर में नहीं था, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा 5 मल्टीप्लाई किया है, एक एक्स्ट्रा 5। करेक्ट? मल्टीप्लाई करने के बाद 180 into 5 900। 900 इज द स्मॉलेस्ट perfect square या smallest square number which is divisible, smallest square number divisible by 4, 9 and 10। clear? एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 8, 15 और 20 ऐसा स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 8, 15 और 20 तीनों से डिवाइड होता है। यहां पे मैं एलसीएम निकालने का अलग तरीका बताता हूं आपको। 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है ना, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें से? 20। 20 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दो। 20, 40, 60, 80, 100, 100। इनमें से अभी तक कोई भी नंबर नहीं है जो 8 और 15 दोनों में आता है। 120, अरे 120 जो है 15 में 8 बार आता है, 8 में 15 बार आता है, खत्म। 120 इज द एलसीएम। ठीक है? तो इनका एलसीएम क्या निकल गया? एलसीएम इज 120। अब 120 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। 2 into 60, आप ऐसे माइंड भी कर सकते हो। 2 into 60, 2 into 2 into 30। अब इसको लिख लो 2 into 2 into 2 into 15। ये हो गया 2 into 2 into 2 into 3 into 5। क्या आ गया?
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 into 5 120. तो 120 20 के टेबल में 6 बार, 15 के टेबल में 8 बार और 8 के टेबल में 15 बार. तो 120 इज द एलसीएम. अब 120 के टेबल में ही जो भी नंबर होगा, whichever number is divisible by 8, 15 and 20 will be in the table of 120. 120 के टेबल में होगा 120 into 1, 1 into 2 into 2, 240. ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं लग रहा. अब ऐसे आपको फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा. तो जितने भी मिसिंग एलिमेंट्स है सब वहां पे सप्लाई कर दो. क्या क्या मिसिंग है वो सब सप्लाई कर दो. करेक्ट. 120 के टेबल में होगा. करेक्ट. द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर will be in the table of 120. Just a second, ये आ गया पेन. तो अब 120 के टेबल में होगा. 120 is nothing but 22235, 22235, 2 into 2 into 2 into 3 into 5. तो आपको क्या क्या सप्लाई करना पड़ेगा? एक 2, एक 3 और एक 5. करेक्ट. एक 2 सप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, यहां पे एक 2 सप्लाई कर दो, यहां पे एक 3 सप्लाई कर दो, यहां पे एक 5 सप्लाई कर दो. तो मुझे एक 2 एक्स्ट्रा, एक 3 एक्स्ट्रा, एक 5 एक्स्ट्रा. जो चीज राइट में मल्टीप्लाई किया लेफ्ट में भी तो मल्टीप्लाई करना है. 120 into 2 into 3 into 5. तो 120 into 2 into 3 into 5. 120 into 2 कितना हो जाएगा? 240 into 3 into 5. 3 into 0 0, 3 into 24 72 into 5. 5 into 0 0, 5 2 0 10, 1 carried, 5 7 35 plus 1 36, 3600. इस केस में आंसर क्या आ गया? 3600. 3600 एक ऐसा नंबर है जो 8, 15, 20 से तीनों से डिवाइड भी होगा और सबसे छोटा स्क्वायर नंबर भी है. ठीक है. दिस इज माय आंसर. 3600 जिसका स्क्वायर रूट आएगा 60. सो 8 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा और साथ में 20 से भी डिवाइड ये हो जाएगा. क्लियर? क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझने के लिए. एंड दिस कंसेप्ट, यूजिंग दिस कंसेप्ट, लास्ट 2 क्वेश्चंस. कई बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मैं 8, 15, 20 इंटू करके लिख लेता हूं, इसी से परफेक्ट स्क्वायर. नहीं, आपको पूछ रहा है कि इनको यूज, वो फिर आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर आएगा. करेक्ट. क्योंकि कई सारे ऐसे नंबर आपने मिस कर दिया बीच के. तो आपको पहले तो ये निकालना है कि इनका सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है. 8, 15 और 20 का सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 120. जितने भी नंबर 8, 15, 20 तीनों से डिवाइड होंगे वो सभी के सभी 120 के टेबल में आएंगे. ये कंसेप्ट आपने यूज कर लिया. उसके बाद 120 के टेबल लिखो. 120 into 2 कितने बार? 2 3 जा 6 into 5, 30 से इंटू करना पड़ेगा. राइट. 120 into 30, तब जाके वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा. तो 30 से इंटू किया, यहाँ पे 3600, ये आंसर. ये इंपॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर. दोनों लास्ट के क्वेश्चंस ये थे. आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क के हैं. ये 3 क्वेश्चन आपको इसके आंसर मुझे बताना है. ये 3 आपको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या डिवाइड करना पड़ेगा. 2 6 4 5 पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेना, फिर देखना कौन से जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिन नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे उनको आप हटा देंगे. हटाने के बाद मुझे बताना है क्या से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट क्या आ रहा था. ये दोनों, ये 3 क्वेश्चंस के लिए मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे. ठीक है. तो यहां पर लेट्स समराइज व्हाट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ. तो हमने आज की क्लास में स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन से ये सीखा. और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमको ये भी पता चल जाता है कि कौन से एक्स्ट्रा नंबर हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे या डिवाइड करने पड़ेंगे. लेकिन हर जगह आंख मूंद के प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करने नहीं लग जाना. अगर सबसे छोटा फाइंड करना है स्क्वायर नंबर जो 3-4 नंबर से डिवाइड होता है, तो पहले आप एलसीएम निकालोगे, फिर एलसीएम पे वो ये वाला मेथड अप्लाई करोगे. तो ये सब चीजें भी हमने देख ली आखिरी के 9-10 क्वेश्चंस में. तो दिस वेयर विल बी एंडिंग. समराइज हो गया है, लेकिन यहां तक आए हो एक इंपॉर्टेंट चीज सुन के जाओ कि डाउनलोड कर लो शिष्या क्लास का ऐप, जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज जो हम लोग रन कर रहे हैं वो आप देख सकते हो. जेडब्ल्यू के कोर्सेज हैं, कई सारे कोर्सेज जो रन कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहां से. एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय एवरीवन, टेक केयर. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और चीजें बताऊंगा. स्क्वायर रूट का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो भी बताऊंगा. बाय बाय, टेक केयर.